नमस्कार, हिंदी शिखा चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी गद्य साहित्य के कुछ जानने योग्य बातों के अंतर्गत द्वितीय भाग में आज हम जानेंगे उपसंहार से क्या तात्पर्य है। अंत में प्रस्तुत किए जाने वाला वह हिस्सा जिसमें संपूर्ण विवरण का सार या अभिप्राय प्रस्तुत किया जाता है उसे उपसंहार कहते हैं। एकांकी से क्या तात्पर्य है? ऐसा नाटक जिसमें किसी घटना या विषय को एक ही अंक में प्रस्तुत किया जाता है, जैसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा का बादल की मृत्यु। कथा वस्तु, ये शब्द आपने बहुत पढ़ा होगा। कथा वस्तु से क्या तात्पर्य है? रचना का वह भाग जिसमें मूल कथा भाग अथवा समस्त घटनाएं आ जाती हैं। कहानी गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। इससे क्या तात्पर्य है? एक ऐसी रचना जिसमें जीवन के किसी अंग या मनोभाव को प्रदर्शित किया जाता है, जैसे प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा। कहानी समीक्षा, कहानी के तत्वों के आधार पर किसी कहानी के गुण दोष की व्याख्या करना ही कहानी समीक्षा कहलाती है। गद्य को अगर परिभाषित करें तो उससे क्या तात्पर्य है? जो रचना छंद के बंधन से मुक्त हो वह गद्य कहलाती है। गद्य गीत, वह रचना जिसमें छंद के बिना काव्य के गुणों को किसी आलेख में समेटने की चेष्टा की जाती है, जैसे राय कृष्ण दास का गद्य गीत पागल पथिक। जीवनी, पहले हमने पढ़ा था आत्मकथा, वह गद्य जिसमें लेखक अपने जीवन का वर्णन व विश्लेषण करता है। दूसरी जो उससे मिलती जुलती गद्य विधा है वह है जीवनी, साहित्य का वह रूप जिसमें वास्तविक घटनाओं के आधार पर श्रद्धेय व्यक्ति की जीवनी कलात्मक रूप में प्रस्तुत की जाती है। डायरी विधा, यह आधुनिक गद्य विधा के अंतर्गत आती है। वह आत्मीय विवरण जिसमें प्रतिदिन घटित होने वाली घटनाओं को कलात्मक ढंग में प्रस्तुत किया जाता है, उसे डायरी गद्य विधा कहते हैं। धन्यवाद।